दोस्तों, वेलकम टू CSS प्रिपरेशन फॉर यू के अंदर आज हम आपके लिए मज़ीद एक और अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में तो सबने पढ़ा होगा। ये एक मशहूर और फेमस टॉपिक है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसकी बड़ी जो है वो अहमियत रखी जाती है। हम इसके अंदर देखेंगे क्या इसका पर्पस क्या था, इसके बैकग्राउंड में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, किस इसकी स्टार्ट कैसे हुई और ये क्यों हुई, किसके बीच में हुई, आखिर इसके साथ क्या इश्यूज़ जुड़े हुए होते हैं या थे, तो वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में। तो दोस्तों ये जो कहानी शुरू होती है मुसलमान कांग्रेस की हिंदू ज़हनियत से बाखूबी तौर आगाह है। अब ये जो कहानी स्टार्ट होती है वो हिंदू और कांग्रेस से ही शुरू होती है, मुसलमान और हिंदू कांग्रेस से शुरू होती है। मुसलमान का कांग्रेस की हिंदू ज़हनियत से बाखूबी तौर पर दोस्तों ये बता रहा है कि कहते हैं कि आगाह यानी पूरे तौर पर आगाह होते जा रहे थे। हिंदुओं की सियासी सोच खुलकर सामने आ जाती रही, जबकि हिंदुस्तान में हिंदुओं की नुमाइंदगी और तर्जुमानी के लिए कांग्रेस अपने रवैये से पहचानी जा रही थी। अब दोस्तों मुख्तलिफ जगहों पर नारे मारे जाते थे, जैसे वंदे मातरम। ये समझो एक कांग्रेस का कौमी गीत बन गया था, जो एक बंगाली हिंदू बेगम चंद्र राजपड़ जी के अफसाना बनाम आनंद मठ के नाम से कहानी, जो हिंदुस्तान की मुस्लिम हुकूमत का तल जो है वो यानी ऐसे कह लें कि ये एक पूरा तराना बन गया था। यानी इस तराने को अब हिंदुस्तान का कौमी तराना होने का एजाज़ भी हासिल हो गया था। अब इसकी दरअसल हकीकत क्या थी? दरअसल आनंद मठ हिंदू लुटेरों की एक कहानी है, जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए मुसलमानों पर छापे मारते थे। ये उसकी यानी ये वो एक गैंग थी जो मुसलमानों पर छापे मारते थे। इसी तरह इस दौर के अंदर बंगाली अदब में ऐसी किताबें शाया हुई जो मुस्लिम तमदन को तमाम बुराइयों का ज़िम्मेदार करार देती थी। अब यहाँ पे बंगालियों की किताबें ऐसी कुछ छपी थी जो मुसलमानों को तो और ही मज़ीद जो है उनका करेक्टर लेस करने के लिए जो है वो काफ़ी थी। आर्य समाज की दुश्मनी, अब यहाँ पे आर्य समाज की बात करते दोस्तों। आर्य समाज की मुस्लिम दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई थी कि वो साफ साफ कह रहे थे कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान या तो हिंदू मत कबूल कर लेंगे या मुल्क हिजरत कर जाएंगे। अब यहाँ पर ये बात आ गई थी दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। कांग्रेस में दोस्तों कांग्रेस की जो जमामकार बतरीज ऐसे मोहतसब लीडरों के हाथों में आ गई थी, जो अपनी मुस्लिम दुश्मनी के साथ तासुब जो है वो बनाती जा रही थी और तंग नज़री में अपना जवाब नहीं रखते थे वो। इनमें जो है बाल गंगाधर तिलक का नाम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। इसने 1893 ईस्वी में पूना के मकाम पर जो है 10 दिन तक गणपति का मेला मुनक़द कराया। जलूस में मुसलमानों के ख़िलाफ़ गीत गाए। अब यहाँ पे देखें, जलूस भी करवाया उसने, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है नारे भी लगवाए, गीत गाए कि मस्जिद पर हमला किया जाए। और इसने शिवाजी के फ़रेबकारियों और कत्ल व गारत पर खराज तहसीन भी पेश किया। दोस्तों एक और भी बात यहाँ पे बताता चलूँ आपको कि हिंदुओं में एक फ़िरका परस्त जमात जो 1900 ईस्वी में भारत महामंडल के नाम से कायम हुई थी। इसके इजलास हर साल मुनक़द होते थे दोस्तों। 1909 या 1906 की इसके अंदर स्टोरी बताई जाती है कि इसमें लाखों के इजलास में इसका नाम हिंदू महासभा रखा गया था, जो मुसलमान के जायज़ मुतालबात को भी सख्ती से मुखालफत करती थी। ये अपनी मुस्लिम दुश्मनी दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि ये अपनी मुस्लिम दुश्मनी में दीगर फ़िरका वाराना जमातों से बाजी ले गई। गाँव कशी की तहरीक को हिंदुओं ने इतनी अहमियत दी कि जगह जगह उसकी अंजमें कायम की गई। मुसलमान इस चीज़ को अपनी मजहबी आज़ादी में मुदाखलत करवाते थे, यानी मुदाखलत तस्वुर करते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान के कई मकामात पर हिंदू मुस्लिम फसादात आग भड़क उठी। यहाँ पे कांग्रेस तो मैं आपको पहले बता दूँ, उसके अंदर हिंदुओं के लोग भी जो हिंदू भी थे। कांग्रेस बनी हुई जो टीम थी वो हिंदुओं की थी। अब अंग्रेज़ चूँकि आगे थे, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाया। हिंदू जो है मुसलमान जो थे वो तो चाहते नहीं थे कि हम अपने हिंदू भाइयों से लड़ें, लेकिन उनके बीच में ऐसा तनाज़ुब पैदा करके चले गए, उनको आपस में लड़ा कर। और अब यहाँ पे कहते हैं कि 1900 ईस्वी में यूपी के गवर्नर यूपी के जो है वो गवर्नर थे मैकडॉनल्ड, जो उर्दू दुश्मनी के लिए मशहूर था, यानी हिंदू ज़बान को अदालतों में राइज कर दिया। अब उर्दू को ठुकरा दिया। ये कह रहे थे कि हिंदुओं की जो ज़बान है वो ही चलेगी। इसके कबल ये होता है कि दोस्तों अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर क्या हुआ था कि
यहाँ पे इसने एक और बात बताई थी कि इससे कबल जबकि वो बिहार का गवर्नर भी था। अच्छा, यहाँ पे वो बिहार का गवर्नर था और इस किस्म की हरकत भी कर चुका था। इन वाक़यात ने मुसलमानों को हकीकत से रोशनास किया और वो चाहते थे कि इनकी एक अलहदा तंजीम हो। तो देखा आपने किस तरीके से हमारे मुसलमानों पे जो है, भाइयों पे ये जो पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले के ये जो माजरा आपको बताऊँ तो कितने वो मतलब दिल दहलाने वाले वाक़यात है कि मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म किया जाता था। उम्मीद करता हूँ आपको ये बनाई हुई वीडियो बहुत पसंद आएगी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जो है सपोर्ट का मैं मुंतज़िर हूँ। शुक्रिया।